गांव में दोपहर का समय था। सूरज सिर पर आग की तरह तप रहा था। 15 साल का रवि अपने पिता के साथ काम कर रहा था। उसकी हथेलियों पर मिट्टी लगी थी और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। रवि के पिता रोज मजदूरी करते थे, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था। रवि सुबह स्कूल जाता था, पर दोपहर में खेतों में पिता का हाथ भंटाता था। काम करते करते वह बार बार दूर लगने वाले हाथ की तरफ देखता था, जहां लोग ठेले लगाकर दिन भर का पेट भर लेते थे। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सपना घूमता था। काश मेरे पास भी एक छोटा सा ठेला होता, अपने दम पर कुछ करने का मौका मिलता। वह अक्सर रवि को ताने मारता। अरे रवि, तू ठेला लगाएगा? पहले पेट भर खाना तो कमा ले, फिर सपने देखना। रवि मन ही मन दुखी होता, लेकिन चुप रहता। उसे पता था, बड़े सपने हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। शाम ढलने लगी थी। खेत से लौटते वक्त रवि और उसके पिता बहुत थक चुके थे। घर पहुंचकर माँ ने सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक रख दिया। घर में दाल खत्म हो चुकी थी। भैया, आज भी सिर्फ रोटी? जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, तब रोज दाल चावल और मटन करी खाओगी। बहन हंस पड़ी, लेकिन माँ की आंखों में हल्की नमी थी। वह जानती थी कि रवि चाहे हंसकर बोले, पर उसके दिल में कई सपने दबे हुए हैं। रात में सब सो गए, पर रवि छत की टूटी ईंट से आती चांदनी देखता हुआ सोचता रहा। लोग 10 रुपए में भी खाना बेचते हैं। अगर मैं भी ऐसा कुछ करूं, छोटा सा ठेला, सस्ती और अच्छी थाली, शायद लोग खरीद लें। उसने मन में जल्दबाजी नहीं की। वह सोचने लगा कि उसे क्या क्या चाहिए। एक छोटा ठेला, कुछ बर्तन, गैस का चूल्हा और थोड़ा सामान। शुरुआत छोटी होगी, पर अपने दम पर होगी। मैं अपने ठेले का नाम रखूंगा 10 रुपए वाली भरपेट थाली। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की गर्मी जग चुकी थी। अगली सुबह रवि सीधे बाजार गया। उसके मन में ठेला लगाने का पूरा प्लान था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी, ठेला कहाँ से लाया जाए। इसी सोच में वह घूम रहा था कि पीछे से आवाज आई। अरे रवि, क्या खोज रहा है? काका, मैं छोटा सा ठेला लेना चाहता हूँ। 10 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाना है। सस्ती थाली दूंगा ताकि गरीब लोग भी खा सकें। अरे वाह, बड़ा नेक काम कर रहा है बेटा। मेरे पास एक पुराना ठेला पड़ा है, सस्ता दे दूंगा। रवि खुश हो गया। उसने ठेला देखने की मांग की। मंगलू काका उसे दुकान के पीछे ले गया, जहां एक टूटा फूटा ठेला पड़ा था। पहिया टेढ़ा, लकड़ी सड़ी हुई। काका, ये तो बहुत खराब है। लेना है तो ले ले। ऐसा ठेला पूरे गांव में नहीं मिलेगा। सिर्फ 600 रुपए में दे दूंगा। रवि स्तब्ध रह गया। उसके पास तो 200 रुपए भी नहीं थे। तेरे बस का नहीं है बेटा। सपने मत देख, मजदूरी कर, पेट भर ले। रवि के दिल पर चोट लगी, पर उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा। काका, ठेला चाहे कैसा भी हो, एक दिन मैं जरूर बनाऊंगा। वह बिना कुछ बोले वहां से निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में आज पहली बार असली आग थी। अब वह ठेला खरीदने का नहीं, ठेला खुद बनाने का सोचने लगा था। मंगलू काका की बातों ने रवि को अंदर तक चोट पहुंचाई थी, लेकिन वह घर वापस आते आते एक नया फैसला ले चुका था। अगर खरीद नहीं सकता तो अपना ठेला खुद बनाऊंगा। घर पहुंचकर उसने पिता से पूछा। बाबा, क्या हमारे पास कुछ पुरानी लकड़ी बची है? पिछले साल की टूटी चारपाई है, लकड़ी थोड़ी मजबूत है, इस्तेमाल कर सकते हो। रवि के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत चारपाई के पाए अलग किए और लकड़ी को साफ किया। पड़ोस के रामू काका बढ़ई थे। रवि उनके पास भागा और बोला। काका, मुझे एक छोटा ठेला बनाना है। मैं मजदूरी कर दूंगा, पर थोड़ा काम में मदद कर दीजिए। ठीक है बेटा, मेहनत तुझसे होगी, दस्तकारी मुझसे। 2 दिन तक रवि सुबह स्कूल, दोपहर खेत और शाम को ठेला बनाने में जुट गया। उसके हाथ छिल गए, उंगलियां दुखने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे चारपाई की लकड़ी, पुराने लोहे के डंडे और फेंके हुए पहियों से ठेले का आकार बनने लगा। तीसरे दिन शाम को रामू काका ने कहा। लो बेटा, ये रहा तेरा ठेला। छोटा है, पर तेरा अपना है। मेरी मेहनत का पहला कदम। उसकी आंखें चमक उठीं। ठेला तैयार हो चुका था, लेकिन ठेला सिर्फ लकड़ी और पहियों से नहीं चलता, उसे चलाती है मेहनत और सही तैयारी। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया।
माँ चूल्हे पर चाय बना रही थीं। उसने माँ से हिम्मत करके कहा, माँ, मैं आज से 10 रुपये वाली थाली बनाना शुरू करूंगा। क्या आप मदद करेंगी? बेटा, मेरे पास देने को सिर्फ आशीर्वाद है, पर जो थोड़ा बहुत है वो तेरा ही है। माँ ने अपने छोटे डिब्बों से थोड़ा चावल, थोड़ा दाल और कुछ मसाले निकाले। रवि ने सोचा, इसी से शुरुआत करूंगा। अब भी कम चलेगा, आगे खुद खरीद लूंगा। रवि ने सब सामान ठेले में रखा और सोचा, आज मेरी किस्मत का पहला दिन है। उसने चावल उबालकर, हल्की सी दाल बनाकर और चटनी तैयार करके 3 थालियां तैयार की। सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या कोई इतना सस्ता खाना खरीदेगा? लोग विश्वास करेंगे या मजाक उड़ाएंगे? दिल में डर था, पर कदमों में हिम्मत। रवि ठेला धकेलते हुए गांव की तरफ चल पड़ा। अपने सपने की ओर पहला कदम। रवि अपना ठेला लेकर गांव के छोटे चौक पर पहुंचा। ये वही जगह थी जहां लोग शाम को बैठते, बातें करते और हाट से छोटी मोटी चीजें खरीदते थे। उसने गहरी सांस ली और ठेले पर एक कागज चिपकाया। 10 रुपये में भरपेट खाना, चावल, दाल, चटनी। कुछ लोग पास आकर देखने लगे, लेकिन खरीदने की हिम्मत किसी ने नहीं की। एक बुजुर्ग बोला, 10 रुपए में इतना खाना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? शायद नए नए सीख रहा है, चलो देखते हैं। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन उसने नम्रता से कहा, बाबूजी, एक बार खाकर देख लीजिए। अच्छा ना लगे तो पैसे मत दीजिए। तभी अचानक एक रिक्शा चलाने वाला आदमी आया, जिसका चेहरा भूख से सूजा हुआ था। बाबू, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, क्या सच में पेट भर जाएगा? रवि ने मुस्कुराकर पहली थाली उसके सामने रख दी। रिक्शा वाला खाने लगा। 2 कौर खाते ही बोला, अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं रोज यही खाऊंगा। ये सुनते ही आसपास के लोग भी थाली लेने लगे। धीरे धीरे उसकी बनाई तीनों थालियां पूरा बिक गईं। रवि की आंखों में खुशी आ गई। पहला दिन, पहला भरोसा। लेकिन तभी किसी ने पीछे से ताने मारते हुए कहा, अरे ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, देख लेना। रवि ने पीछे देखा। वह था मंगलू काका। कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। अगले कुछ दिनों में रवि का छोटा सा ठेला गांव में मशहूर होने लगा। हर सुबह वह चावल दाल तैयार करता, दोपहर के बाद ठेला लेकर चौक पहुंच जाता। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। कई मजदूर, रिक्शा चालक, खेत में काम करने वाले लोग कहते, 10 रुपए में इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता। रवि बेटा, तू तो हमारा सहारा बन गया। लोगों की मुस्कान देखकर रवि को अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलता। उसकी आंखों में रोज नया जोश भर जाता। लेकिन दूसरी तरफ मंगलू काका की जलन हर दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं आ रही थी। लोग महंगी और बासी चीजें खरीदने के बजाय रवि की ताजी थाली खाना पसंद कर रहे थे। एक शाम मंगलू काका ने गुस्से में अपनी दुकान का दरवाजा पटकते हुए कहा, ये लड़का मेरे सामने ठेला चलाएगा, पूरे गांव को बिगाड़ दिया है। 10 रुपए की थाली, अरे ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। उधर रवि अपनी कमाई गिन रहा था। आज उसने 70 रुपए कमाए थे। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उसे क्या पता था कि अगले दिन उसकी परीक्षा और बड़ी होने वाली है। अगले दिन रवि हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया। उसने चावल धोए, दाल चढ़ाई और माँ के साथ रोटियां बनवाई। ठेला चमकाकर वह खुश मन से चौक पहुंचा। आज भीड़ पहले से ज्यादा थी। अरे रवि, जल्दी दो बेटा, आज बहुत भूख लगी है। मेरा भी एक प्लेट तैयार कर। रवि खुशी खुशी सबको खाना परोस रहा था। लेकिन तभी अचानक 2 आदमी आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और बदमाशी साफ दिख रही थी। अरे ओ लड़के, ये ठेला किसकी इजाजत से लगाया है? मैं तो बस लोगों को सस्ता खाना देता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता। बहुत चालाक बनता है। ये जगह मंगलू काका की है, तुझे यहाँ ठेला लगाने का हक नहीं। अरे तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? लड़का मेहनत से खाना बेच रहा है, इसमें क्या बुराई है? अरे हम नहीं जानते, अभी के अभी ठेला हटाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं ठेला नहीं हटाऊंगा। उसके शब्दों में सच्चाई थी, पर गुंडों के चेहरे और भी तेज हो गए। रवि को लग रहा था कि आज उसका ठेला टूट भी सकता है। ये ठेला मेरे लिए सब कुछ है। गांव वाले यहाँ खाना खाते हैं, मैं किसी को नुकसान नहीं दे रहा। अचानक एक किसान आगे आया, वही जो रोज रवि की थाली खाता था। अगर यह ठेला हटेगा तो हम सब भूखे रहेंगे। तुम लोग कौन होते हो इसे रोकने वाले? मंगलू काका ने भेजा है ना तुम दोनों को, हम सब जानते हैं। भीड़ अब रवि के चारों ओर खड़ी हो चुकी थी। हर कोई रवि की ढाल बन चुका था। सच की जीत हमेशा होती है बेटा, डर मत। गुंडे वहां से डर कर भाग गए। सारे गांव वाले मिलकर गुंडे और मंगलू काका के पास गए। मंगलू काका, तूने
ये क्या किया तूने? एक बच्चे को गुंडों से धमकाया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मंगलू काका रवि के पास गया। अरे रवि बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गुंडे से धमकाया, वो सारी मेरी गलती थी। मैं थोड़ा थोड़ा तुझसे जलने लगा था। काका, आप मुझसे क्यों जल रहे थे? आप बोलते तो मैं आपके साथ ही काम करता। काका की आंखों में आंसू आ गए। काका, आप भी मेरे साथ कल से काम करेंगे। अगले दिन से मंगलू काका और रवि दोनों मिलकर 60 ठेला लगाने लगे। दोनों का ठेला अच्छा चलता और दोनों हंसी खुशी रहते। हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।